and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मनी मार्केट क्या होता है और कैसे ये कैपिटल मार्केट से डिफरेंट होता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊंगी एग्जाम्पल्स की मदद के साथ। सो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, दोनों तरह के मार्केट को समझने से पहले ना हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये मार्केट टर्म का क्या मतलब होता है। लेमेन्स लैंग्वेज में बोलूं तो मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सेलर्स एंड बायर्स मिलते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन या फिर हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं। फर्स्ट से ये है एक सेलर और ये है एक बायर। सेलर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहा होता है। और बायर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा होता है। तो एक ऐसी जगह जहां पे ये दोनों मिले हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच और खरीद रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह या उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हम नाम देते हैं मार्केट का। पहले तो हमेशा ये फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था, बट आज की डेट में ये ऑनलाइन या फिर ई फॉर्मेट में भी होता है, जैसे मिंत्रा वगैरह, राइट। सो आई होप आपको मार्केट की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। अब अगर मैं आपको बताऊं यहां पे कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट किस तरह के मार्केट होते हैं, तो मैं बोलूंगी ये होते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मैम ये वाला कौन सा मार्केट है? इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। तो बेटा देखो, जैसे नॉर्मल मार्केट में हम जाते हैं, वहां पे क्लोथ स्टोर होती है, वेजिटेबल स्टोर होती है, स्पाइसेस की स्टोर होती है, फ्लोरिस्ट बैठा होता है, टॉयज वगैरह मिल रहे होते हैं। वैसे ही एक अलग किस्म का मार्केट होता है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सेलिंग और बाइंग चलता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बेचे और खरीदे जाते हैं जिनका रिलेशनशिप फाइनेंस से होता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सुना है ना ये सब? नहीं सुना है तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, यहां पे प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना। अब अगर बताओ इस मार्केट में आता कौन है, तो देखो, एक ऐसा इंसान जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे का क्या करना चाहिए, वो इस मार्केट में आएगा ताकि वो ये पैसे किसी ऐसे जरूरतमंद को दे सके जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे चाहिए, जिसको पैसे की डिमांड है। तो यहां पे ये इंसान फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचेगा, ये उसे खरीदेगा, बदले में पैसे देगा और इसके पास पैसे पहुंच जाएंगे। बाकी डिटेल आप समझ जाएंगे ये वाली वीडियो देख के, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे और खरीदे जाते हैं। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा देने के लिए उस मार्केट में जाते हैं, और जिन लोगों के पास पैसे की किल्लत है और उनको पैसे की जरूरत है, वो उस मार्केट में पैसा लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आइए यहां समझाती हूं। इमेजिन करिए ये आप हैं और आपको पैसे की जरूरत है। अब भाई पिछली स्लाइड से आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि पैसे की जरूरत होती है तो हम कौन से वाले मार्केट में जाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में जाते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में आपको यहां जाना चाहिए या यहां जाना चाहिए। तो यहां पे ये बोलते हैं कि अगर आपको पैसे की जरूरत 4 दिन के लिए है तो आप मनी मार्केट में जाएंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत 5 महीने के लिए है, अगेन आप मनी मार्केट में जाएंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत 12 महीने के लिए है, अगेन आप कहां जाएंगे? मनी मार्केट में जाएंगे। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत 4 साल के लिए है, तो आप जाएंगे कैपिटल मार्केट में। अगर आपको पैसे की जरूरत 6 साल के लिए है, तो आप कहां जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत 13 महीने के लिए है, तो आप कहां जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे।
तो यहां से कुछ समझ में आया आपको कि अगर आपको पैसे की जरूरत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है तो आप जाते हैं मनी मार्केट में, लेकिन वहीं पे आपको अगर पैसे की जरूरत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए है तो आप जाएंगे कैपिटल मार्केट के पास। किसी को सिर्फ 12 महीने तक के लिए पैसे चाहिए, मनी मार्केट जाओ। लेकिन किसी को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पैसे चाहिए, मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आप कैपिटल मार्केट जाओगे। मनी मार्केट बहुत ही लिक्विड नेचर का रहता है, यहां पे लिक्विडिटी हाई रहती है और रिस्क बहुत कम रहता है। लेकिन वहीं पे कैपिटल मार्केट की लिक्विडिटी बहुत कम होती है और रिस्क ज्यादा होता है। अब अगर आपको नहीं पता लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है तो यहां आई बटन में एक वीडियो प्लेस करूंगी, 1 ही मिनट की है, देख लेना, ठीक है। बिल्कुल ब्रीफ में बताऊं तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी इजीली हम उस चीज को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना लिक्विड है, ठीक है। सो छोटे ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए, मनी मार्केट जाओ। ज्यादा लिक्विडिटी के लिए पैसा चाहिए, मनी मार्केट जाओ। ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए और कम लिक्विडिटी चाहिए तो कैपिटल मार्केट जाओ, सिंपल। और दोनों ही मार्केट्स में ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग अलग ही बिकते हैं। लाइक कैपिटल मार्केट में आपको शेयर्स मिलते हैं, डिबेंचर्स मिलते हैं, बॉन्ड्स मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी, कुछ भी ऐसा मिल जाएगा। वहीं पे मनी मार्केट में आपको कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब मिलते हैं, ठीक है। इनमें से भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लाइक कमर्शियल पेपर्स वगैरह पे, तो वो भी यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना। अदरवाइज वैसे ही सर्च कर लेना चैनल पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं लिखा क्या हुआ है इनके बारे में। इट सेज द मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग। जब आपको छोटे ड्यूरेशन के लिए पैसे की जरूरत होती है तो आप यहाँ पे जाते हैं। छोटा ड्यूरेशन बोले तो यूजुअली 1 साल या 1 से कम साल। It's like a fast lane where businesses, governments and financial instruments can get their quick funding needs met. मतलब अगर आपको बहुत ही जल्दी में पैसा चाहिए और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए पैसा तो ये मार्केट आपके लिए एप्ट है। Thus it is important for liquidity management. Liquidity management यहाँ से होती है। Liquidity management मतलब बिजनेस में कैश का इनफ्लो सही चल रहा है, मतलब दिक्कत नहीं आ रही कैश आने में, ठीक है। This market is known for its high liquidity, generally low risk and ease of access to the capital. ये मार्केट फेमस होता है इसकी ज्यादा लिक्विडिटी के लिए, लो रिस्क के लिए, और कितना इजीली आप कैपिटल को एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब कितना इजीली आपको पैसा मिल रहा है, उस चीज के लिए ये मार्केट फेमस है। कोई भी इंसान यहाँ पे जाता है तो इजीली उसको बहुत ही कम ड्यूरेशन में पैसा मिल जाता है, उसको बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करने पड़ते। बट वहीं पे कैपिटल मार्केट में ये बोलते हैं द कैपिटल मार्केट इज where longer term securities are bought and sold. यहाँ पे आपको लंबे समय के लिए सिक्योरिटीज खरीदनी या बेचनी होती है तो आप जाते हैं। कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स रेज फंड्स बाय इशूइंग स्टॉक्स, इक्विटीज एंड बॉन्ड्स, दिस एंड दैट। मैंने अभी आपको बताया शेयर्स वगैरह और बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पे बिकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन अर्न रिटर्न्स वाया वैल्यू अप्रिसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यू अप्रिसिएशन का मतलब होता है मैंने 5 रुपए का कोई शेयर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 50 रुपए हो गई है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी मेरी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है 45 रुपीज से, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको वो फायदा मिलता है। द मार्केट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलिंग सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। ये मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि ऐसे लोग जिनके घर पे सेविंग ऐसे ही पड़ी होती है, जंग लग रहा होता है पैसे को, उनको अच्छा तरीका मिल जाता है उस पैसे को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करवाने का। मतलब वो पैसा वो उन लोगों को दे देते हैं जिनको पैसे की नीड होती है और वो उससे कुछ प्रोडक्टिव काम करने वाले होते हैं। तो जंग खाता हुआ पैसा प्रोडक्टिव कामों में लग जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। फर्स्ट डिफरेंस तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन से रिलेटेड है। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए होता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए होता है। फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, आपकी डे टू डे जो आपकी नीड्स होती हैं बिजनेस में, वो वाली रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे पूरी होगी। बट यहाँ पे अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट खरीदना है लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो आपको कैपिटल मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। ये मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विड इन नेचर होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी ही यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स बिक जाते हैं, बहुत ही जल्दी खरीदे भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बेचने और खरीदने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये लेस लिक्विड कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे रिस्क लो होता है और यहाँ पे रिस्क हाई होता है, ठीक है। सो ये था दोनों का डिफरेंस।
आई होप दोनों कॉन्सेप्ट एज वेल एज डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। कोई भी डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है दैट पढ़ाकू लोग चैनल ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है अंग्रेजी शिक्षक करके, जिसपे हम वोकैबुलरी की अलग अलग टर्म्स अपलोड करेंगे इजी मीनिंग के साथ। सो कॉमर्स एंड लॉ के साथ अब आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं चैनल का लिंक लगा दूंगी एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, वहां पे जाके बस आपको क्लिक करना है और वीडियोस को रोज डेली बेसिस पे एंजॉय करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।